3 किरदार मुख्य हैं, बाकियों से धीरे धीरे फेमिलियर होते रहेंगे। पहली और मुख्य किरदार है पायल भाटी, जिसने मर्डर किया। दूसरा किरदार है अजय ठाकुर, जो पायल का बॉयफ्रेंड है और जिसने मर्डर में पायल की मदद की। तीसरा किरदार है हेमा चौधरी, जिसका मर्डर हुआ है। मर्डर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब धीरे धीरे पता चलेगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि कोई क्राइम या वेब सीरीज की कहानी नहीं सुना रही हूँ, असल वारदात बता रही हूँ। गॉड मॉल में नौकरी करने वाली हेमा चौधरी की अपहरण के बाद हत्या हो जाती है। बिसरख थाना पुलिस चौंकाने वाला खुलासा करती है। दादरी की रहने वाली पायल भाटी ने अपने दोस्त अजय ठाकुर के साथ मिलकर हेमा की गला रेत कर हत्या कर दी है। इसे आत्महत्या दिखाने के लिए हेमा के चेहरे को गर्म तेल से जला दिया गया और उसके हाथ की नस भी काट दी। शव को अपनी पहचान देने के लिए पायल ने उसे अपने कपड़े पहना दिए। इतना करने के बाद अजय और पायल फरार हो गए। पायल ने मर्डर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए किया। अब पूरी टाइमलाइन जानने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। 2020 पायल की सोशल मीडिया पर अजय से मुलाकात हुई, दोनों दोस्त बन गए, रोज बातचीत होने लगी। मई 2022 पायल के माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। पायल 4 लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाती है। पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती। पायल बदला लेने का मन बना लेती है। मर्डर प्लान, उसने अजय से कहा कि अगर वो उसका बदला लेने में मदद करेगा तो वो उससे शादी करेगी। अजय उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पायल उसकी कदकाठी की लड़की ढूंढने के लिए कहती है। दोनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़की की तलाश में जुट जाते हैं जो पायल जैसी दिखती हो। नवंबर का पहला हफ्ता आया। अजय नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी मॉल में अपने दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ उसे पायल के कदकाठी की लड़की हेमा नजर आती है। हेमा मॉल के शोरूम में काम कर रही थी। पायल ने हेमा को ओके कर दिया और फिर बनाया हत्या का प्लान। 12 नवंबर 2022 अजय हेमा को पायल के घर की ओर लेकर चल दिया। उधर पायल ने अपने घर वालों और किराएदारों को बेहोशी की दवा दे दी। जैसे ही हेमा पायल के घर पहुंचती है, पायल और अजय उसे घर के कोने में ले जाते हैं। हेमा का गला रेत दिया जाता है। पायल ने इसके बाद हेमा के हाथ की नस काट दी, जिससे उसके हाथ के निशान का मिलान हो सके। पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर गर्म तेल डाल दिया। पायल ने इसके बाद सुसाइड नोट लिखा। 27 नवंबर 2022 अजय और पायल ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। 2 दिसंबर 2022 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हेमा की हत्या के बाद पायल और अजय बुलंदशहर चले गए थे और वहां किराए के घर में रहने लगे थे। पायल के घर वालों ने उसे मरा हुआ समझकर 21 नवंबर को 13वीं भी कर दी थी। पायल ने अजय के साथ मिलकर 3 बार अपनी बुआ के बेटे सुनील की रेकी भी की थी, लेकिन उसे मारने में सफल नहीं हो पाया। आगे पता चलेगा कि सुनील कौन है। अजय ठाकुर के 2 बच्चे हैं। वो नोएडा की कंपनी में काम करता था। अजय के घर वालों ने 14 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिकंदराबाद थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बताया कि इस साल मई में पायल भाटी के पेरेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी। माता पिता की इकलौती बेटी पायल उनकी मौत से काफी परेशान थी। उसने इसके लिए अपनी भाभी स्वाति, उसके भाई कौशलेंद्र, गोलू और अपनी बुआ के बेटे सुनील को नामजद करते हुए दादरी थाने में केस दर्ज कराया था। इन चारों को जमानत मिलने से पायल गुस्सा थी। पायल ने पुलिस को बताया कि स्वाति, कौशलेंद्र, गोलू और सुनील ने पैसे के लेन देन के लिए उसके पेरेंट्स को टॉर्चर किया था। वो उसी का बदला लेना चाहती थी। पुलिस को हेमा के मोबाइल पर आखिरी कॉल अजय की मिली थी। इसके बाद पुलिस जांच करते हुए हत्या के आरोपियों तक पहुंची और गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा किया। पायल भाटी ने बताया कि सीरियल कबूल है देखकर उसने मर्डर की प्लानिंग की थी। वो फेसबुक और इंटरनेट पर शूटर खोजा करती थी। पायल ने यह भी कबूल किया कि साजिश रचने के लिए उसने क्राइम डॉक्यूमेंट्री और कई सीरियल्स देखे थे।